जरूर, इस बार एक नया और गहरा विषय, अहंकार से तौबा और विनम्रता पर। जिस दिन मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, उसी दिन मैं अपने रब के सबसे करीब हो गया। एक दिन मैंने सोचा था कि मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं अपनी योजनाओं पर बहुत भरोसा करता था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक छोटी सी परेशानी ने मेरी सारी ताकत का भ्रम तोड़ दिया। जिस काम पर मुझे पूरा यकीन था वो रुक गया। जिस सहारे पर भरोसा था वो छूट गया। और जिस घमंड को मैंने कभी महसूस भी नहीं किया था, वो मेरी आंखों के सामने टूट गया। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से कहा, मैं कमजोर हूं और मेरा रब ही सबसे मजबूत है। मैंने वुजू किया, नमाज पर बैठा और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी कामयाबी ने मेरे दिल में घमंड पैदा किया हो तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा दिल दे जो हर नेमत को तेरा फजल समझे, अपनी काबिलियत नहीं। मुझे ऐसा इंसान बना जो दूसरों को छोटा ना समझे, जो हर गरीब में इंसानियत देखे, जो हर कमजोर की इज्जत करे, और जो हर सफलता के बाद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मैंने बहुत देर तक अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। कितनी नेमतें ऐसी थी जो मैंने कमाई नहीं थी। मेरी सांस, मेरी सेहत, मेरा परिवार, मेरा ईमान, इनमें से एक भी चीज मैं अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता था। फिर मुझे समझ आया, जिस चीज पर मैं घमंड कर रहा था वह भी मेरे रब की अमानत थी। मैंने फिर कहा, या रब, मुझे कभी किसी इंसान को नीचा देखने वाला मत बनाना। अगर मुझे इल्म दे तो उसके साथ अदब भी दे। अगर मुझे दौलत दे तो उसके साथ सखावत भी दे। अगर मुझे इज्जत दे तो उसके साथ तवाज़ो, विनम्रता भी दे। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे उसे मान लेने की हिम्मत दे। फिर मैंने सबके लिए दुआ की, या अल्लाह, हमारे दिलों से घमंड, हसद और नफरत निकाल दे। हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखा। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता कर। हमें ऐसा ईमान दे जो हमें हर हाल में तेरे सामने झुकाए रखे। आमीन। उस दिन मैंने सीखा इंसान की असली ऊंचाई उसकी दौलत या शोहरत से नहीं, उसके झुके हुए दिल से मापी जाती है। या अल्लाह, हमारे दिलों को तकब्बुर से पाक कर दे। हमें तवाज़ो, शुक्र और सच्ची बंदगी अता फरमा।
हमारे हर नेमत में बरकत दे और हमें उन्हें तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की तौफीक दे। हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमारी आखिरी सांस ईमान पर नसीब फरमा। आमीन। याद रखो, जो इंसान अल्लाह के सामने झुकना सीख जाता है, उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो अपने रब का शुक्र करता है, अल्लाह उसके दिल को ऐसी दौलत देता है जो किसी खजाने में नहीं मिलती। जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय अहंकार से तौबा और विनम्रता पर। जिस दिन मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, उसी दिन मैं अपने रब के सबसे करीब हो गया। एक दिन मैंने सोचा था कि मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं अपनी योजनाओं पर बहुत भरोसा करता था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक छोटी सी परेशानी ने मेरी सारी ताकत का भ्रम तोड़ दिया। जिस काम पर मुझे पूरा यकीन था वो रुक गया, जिस सहारे पर भरोसा था वो छूट गया, और जिस घमंड को मैंने कभी महसूस भी नहीं किया था, वो मेरी आंखों के सामने टूट गया। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से कहा, मैं कमजोर हूं और मेरा रब ही सबसे मजबूत है। मैंने वुजू किया, नमाज पर बैठा और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी कामयाबी ने मेरे दिल में घमंड पैदा किया हो तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा दिल दे जो हर नेमत को तेरा फजल समझे, अपनी काबिलियत नहीं। मुझे ऐसा इंसान बना जो दूसरों को छोटा ना समझे, जो हर गरीब में इंसानियत देखे, जो हर कमजोर की इज्जत करे, और जो हर सफलता के बाद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मैंने बहुत देर तक अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, कितनी नेमतें ऐसी थी जो मैंने कमाई नहीं थी। मेरी सांस, मेरी सेहत, मेरा परिवार, मेरा ईमान, इनमें से एक भी चीज मैं अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता था। फिर मुझे समझ आया, जिस चीज पर मैं घमंड कर रहा था वह भी मेरे रब की अमानत थी। मैंने फिर कहा, या रब, मुझे कभी किसी इंसान को नीचा देखने वाला मत बनाना। अगर मुझे इल्म दे तो उसके साथ अदब भी दे, अगर मुझे दौलत दे तो उसके साथ सखावत भी दे, अगर मुझे इज्जत दे तो उसके साथ तवाज़ो विनम्रता भी दे। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे उसे मान लेने की हिम्मत दे।
फिर मैंने सबके लिए दुआ की। या अल्लाह हमारे दिलों से घमंड, हसद और नफरत निकाल दे। हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखा। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता कर। हमें ऐसा ईमान दे जो हमें हर हाल में तेरे सामने झुकाए रखे। आमीन। उस दिन मैंने सीखा इंसान की असली ऊंचाई उसकी दौलत या शोहरत से नहीं, उसके झुके हुए दिल से मापी जाती है। या अल्लाह हमारे दिलों को तकब्बुर से पाक कर दे। हमें तवाज़ो, शुक्र और सच्ची बंदगी अता फरमा। हमारी हर नेमत में बरकत दे और हमें उन्हें तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की तौफीक दे। हमारी तौबा कबूल फरमा। हमारे गुनाह माफ फरमा और हमारी आखिरी सांस ईमान पर नसीब फरमा। आमीन। याद रखो, जो इंसान अल्लाह के सामने झुकना सीख जाता है, उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो अपने रब का शुक्र करता है, अल्लाह उसके दिल को ऐसी दौलत देता है जो किसी खजाने में नहीं मिलती। जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय, अहंकार से तौबा और विनम्रता पर। जिस दिन मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, उसी दिन मैं अपने रब के सबसे करीब हो गया। एक दिन मैंने सोचा था कि मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं अपनी योजनाओं पर बहुत भरोसा करता था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक छोटी सी परेशानी ने मेरी सारी ताकत का भ्रम तोड़ दिया। जिस काम पर मुझे पूरा यकीन था वो रुक गया। जिस सहारे पर भरोसा था वो छूट गया। और जिस घमंड को मैंने कभी महसूस भी नहीं किया था, वो मेरी आंखों के सामने टूट गया। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से कहा, मैं कमजोर हूं और मेरा रब ही सबसे मजबूत है। मैंने वुजू किया, नमाज पर बैठा और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी कामयाबी ने मेरे दिल में घमंड पैदा किया हो तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा दिल दे जो हर नेमत को तेरा फजल समझे, अपनी काबिलियत नहीं। मुझे ऐसा इंसान बना जो दूसरों को छोटा ना समझे, जो हर गरीब में इंसानियत देखे, जो हर कमजोर की इज्जत करे, और जो हर सफलता के बाद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मैंने बहुत देर तक अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। कितनी नेमतें ऐसी थी जो मैंने कमाई नहीं थी। मेरी सांस, मेरी सेहत, मेरा परिवार, मेरा ईमान,
इनमें से एक भी चीज मैं अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता था। फिर मुझे समझ आया, जिस चीज पर मैं घमंड कर रहा था वह भी मेरे रब की अमानत थी। मैंने फिर कहा, या रब, मुझे कभी किसी इंसान को नीचा देखने वाला मत बनाना। अगर मुझे इल्म दे तो उसके साथ अदब भी दे, अगर मुझे दौलत दे तो उसके साथ सखावत भी दे, अगर मुझे इज्जत दे तो उसके साथ तवाज़ो विनम्रता भी दे। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे उसे मान लेने की हिम्मत दे। फिर मैंने सबके लिए दुआ की, या अल्लाह, हमारे दिलों से घमंड, हसद और नफरत निकाल दे। हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखा, हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता कर। हमें ऐसा ईमान दे जो हमें हर हाल में तेरे सामने झुकाए रखे। आमीन। उस दिन मैंने सीखा इंसान की असली ऊंचाई उसकी दौलत या शोहरत से नहीं, उसके झुके हुए दिल से मापी जाती है। या अल्लाह, हमारे दिलों को तकब्बुर से पाक कर दे। हमें तवाज़ो, शुक्र और सच्ची बंदगी अता फरमा। हमारे हर नेमत में बरकत दे और हमें उन्हें तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की तौफीक दे। हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा, और हमारी आखिरी सांस ईमान पर नसीब फरमा। आमीन। याद रखो, जो इंसान अल्लाह के सामने झुकना सीख जाता है उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो अपने रब का शुक्र करता है अल्लाह उसके दिल को ऐसी दौलत देता है जो किसी खजाने में नहीं मिलती। जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय, अहंकार से तौबा और विनम्रता पर। जिस दिन मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ उसी दिन मैं अपने रब के सबसे करीब हो गया। एक दिन मैंने सोचा था कि मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं अपनी योजनाओं पर बहुत भरोसा करता था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक छोटी सी परेशानी ने मेरी सारी ताकत का भ्रम तोड़ दिया। जिस काम पर मुझे पूरा यकीन था वो रुक गया, जिस सहारे पर भरोसा था वो छूट गया, और जिस घमंड को मैंने कभी महसूस भी नहीं किया था वो मेरी आंखों के सामने टूट गया। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से कहा, मैं कमजोर हूं और मेरा रब ही सबसे मजबूत है। मैंने वुजू किया, नमाज पर बैठा और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी कामयाबी ने मेरे दिल में घमंड पैदा किया हो
तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा दिल दे जो हर नेमत को तेरा फजल समझे, अपनी काबिलियत नहीं। मुझे ऐसा इंसान बना जो दूसरों को छोटा ना समझे, जो हर गरीब में इंसानियत देखे, जो हर कमजोर की इज्जत करे, और जो हर सफलता के बाद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मैंने बहुत देर तक अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, कितनी नेमतें ऐसी थी जो मैंने कमाई नहीं थी। मेरी सांस, मेरी सेहत, मेरा परिवार, मेरा ईमान, इनमें से एक भी चीज मैं अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता था। फिर मुझे समझ आया, जिस चीज पर मैं घमंड कर रहा था वह भी मेरे रब की अमानत थी। मैंने फिर कहा, या रब, मुझे कभी किसी इंसान को नीचा देखने वाला मत बनाना। अगर मुझे इल्म दे तो उसके साथ अदब भी दे, अगर मुझे दौलत दे तो उसके साथ सखावत भी दे, अगर मुझे इज्जत दे तो उसके साथ तवाज़ो विनम्रता भी दे। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे उसे मान लेने की हिम्मत दे। फिर मैंने सबके लिए दुआ की, या अल्लाह, हमारे दिलों से घमंड, हसद और नफरत निकाल दे। हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखा, हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता कर। हमें ऐसा ईमान दे जो हमें हर हाल में तेरे सामने झुकाए रखे। आमीन। उस दिन मैंने सीखा इंसान की असली ऊंचाई उसकी दौलत या शोहरत से नहीं, उसके झुके हुए दिल से मापी जाती है। या अल्लाह, हमारे दिलों को तकब्बुर से पाक कर दे। हमें तवाज़ो, शुक्र और सच्ची बंदगी अता फरमा। हमारी हर नेमत में बरकत दे, और हमें उन्हें तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की तौफीक दे। हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा, और हमारी आखिरी सांस ईमान पर नसीब फरमा। आमीन। याद रखो, जो इंसान अल्लाह के सामने झुकना सीख जाता है उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो अपने रब का शुक्र करता है, अल्लाह उसके दिल को ऐसी दौलत देता है जो किसी खजाने में नहीं मिलती। जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय, अहंकार से तौबा और विनम्रता पर। जिस दिन मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, उसी दिन मैं अपने रब के सबसे करीब हो गया। एक दिन मैंने सोचा था कि मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं अपनी योजनाओं पर बहुत भरोसा करता था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक छोटी सी परेशानी ने मेरी सारी ताकत का
भ्रम तोड़ दिया। जिस काम पर मुझे पूरा यकीन था वो रुक गया। जिस सहारे पर भरोसा था वो छूट गया। और जिस घमंड को मैंने कभी महसूस भी नहीं किया था वो मेरी आंखों के सामने टूट गया। उस रात मैंने पहली बार अपने दिल से कहा मैं कमजोर हूं और मेरा रब ही सबसे मजबूत है। मैंने वुजू किया, नमाज पर बैठा और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह अगर मेरी कामयाबी ने मेरे दिल में घमंड पैदा किया हो तो मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा दिल दे जो हर नेमत को तेरा फजल समझे, अपनी काबिलियत नहीं। मुझे ऐसा इंसान बना जो दूसरों को छोटा ना समझे, जो हर गरीब में इंसानियत देखे, जो हर कमजोर की इज्जत करे, और जो हर सफलता के बाद सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मैंने बहुत देर तक अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। कितनी नेमतें ऐसी थी जो मैंने कमाई नहीं थी। मेरी सांस, मेरी सेहत, मेरा परिवार, मेरा ईमान, इनमें से एक भी चीज मैं अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता था। फिर मुझे समझ आया जिस चीज पर मैं घमंड कर रहा था वह भी मेरे रब की अमानत थी। मैंने फिर कहा, या रब मुझे कभी किसी इंसान को नीचा देखने वाला मत बनाना। अगर मुझे इल्म दे तो उसके साथ अदब भी दे, अगर मुझे दौलत दे तो उसके साथ सखावत भी दे, अगर मुझे इज्जत दे तो उसके साथ तवाज़ो, विनम्रता भी दे। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे उसे मान लेने की हिम्मत दे। फिर मैंने सबके लिए दुआ की, या अल्लाह हमारे दिलों से घमंड, हसद और नफरत निकाल दे। हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखा, हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता कर। हमें ऐसा ईमान दे जो हमें हर हाल में तेरे सामने झुकाए रखे। आमीन। उस दिन मैंने सीखा इंसान की असली ऊंचाई उसकी दौलत या शोहरत से नहीं, उसके झुके हुए दिल से मापी जाती है। या अल्लाह हमारे दिलों को तकब्बुर से पाक कर दे। हमें तवाज़ो, शुक्र और सच्ची बंदगी अता फरमा। हमारी हर नेमत में बरकत दे, और हमें उन्हें तेरी अमानत समझकर इस्तेमाल करने की तौफीक दे। हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा, और हमारी आखिरी सांस ईमान पर नसीब फरमा। आमीन। याद रखो, जो इंसान अल्लाह के सामने झुकना सीख जाता है उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो अपने रब का शुक्र करता है अल्लाह उसके दिल को ऐसी दौलत देता है जो किसी खजाने में नहीं मिलती।
जरूर इस बार एक नया और गहरा विषय, अहंकार से तौबा और विनम्रता पर। जिस दिन